हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज, आपका अपना चैनल। मेरा नाम है ईशा। आई एम बैक विद द फोर्थ एंड द लास्ट वीडियो फॉर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। ये लास्ट वीडियो है। यस, हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है ऑलमोस्ट। विद दिस वीडियो वी विल बी फिनिशिंग द चैप्टर। इट वाज अ वेरी क्विक, राइट? आई होप ये क्विकनेस के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया हो। इफ सो प्लीज 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 फील फ्री टू मेंशन एनी डाउट, एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई गो विद इट। मैं वो सारी क्वेश्चंस, वो सारी क्वेरीज आपकी डेफिनेटली पूरी करूँगी। एज ऑफ नाउ हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सारा समझ चुके थे। पिछले वीडियो तक हमने देखा कि किस तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफ़ी एम्पावर करते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम हो गया है एंड लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स मिली हैं। वहीं अगर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाइज टू द अर्बन एरियाज। वो था रूरल एरियाज के लिए, ये है अर्बन एरियाज के लिए। आपको लग रहा होगा अर्बन एरियाज में कौन सी लोकल गवर्नमेंट होती है, हमने तो सुना नहीं कभी। यस, देयर इज। पहली चीज़ तो ये है कि अर्बन एरिया होता क्या है, कैसे किसको क्या डिफाइन करते हैं। पहली चीज़ तो यही समझने की ज़रूरत है। अर्बन एरिया वो होता है जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन 5000 लोगों की हो। ठीक है, एक सेंसस है इंडिया का कंडक्ट हुआ था, उसमें अर्बन एरिया को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि मिनिमम पॉपुलेशन 5000 लोगों की एक अर्बन एरिया, एक एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर करने के लिए ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट होनी चाहिए। 5000 की मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट 75% उस एरिया के जितने भी 75% लोग हैं, मेल पॉपुलेशन, वो वर्किंग पॉपुलेशन कैटेगरी में होनी चाहिए। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एरिया को हम अर्बन एरिया डिफाइन कर सकते हैं ऑन दीज ग्राउंड्स। ठीक है, और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की, ये कह सकते हैं फीचर्स की बात करें फॉर द अर्बन एरियाज, रूरल गवर्नमेंट एट द अर्बन एरियाज, तो डेफिनेटली इट इज़ जस्ट द सेम एज दैट ऑफ द रूरल एरियाज। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो रूरल के लिए है, ये अर्बन के लिए। और साथ ही साथ में एक और मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है। और इसलिए जो बेसिक एमिनिटीज़, अगर हम एक बात करते हैं, इस चीज़ को छोड़ दो, एक जनरल कॉन्सेंसस समझते हैं। पहली चीज़ तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय लोकल गवर्नमेंट, वो उसका काम क्या है। उस गवर्नमेंट का काम है कि वो हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करे। रूरल एरियाज़ में लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ग्राम सभा बैठती है, ग्राम पंचायत है, वो ये सारे एरियाज़, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चाहिए, पानी का कनेक्शन कहाँ नहीं है, एजुकेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या क्या और होनी चाहिए, सब चीज़ों का इंतज़ाम, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें वो रूरल गवर्नमेंट देखती है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहाँ की विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, वो देखती है। और यही चीज़ अगर अर्बन एरियाज़ में कहें तो वो कौन देखता है? अर्बन एरियाज़ में यही सारा काम म्यूनिसिपैलिटीज़ का होता है। MCDs सुना होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। कोई दिल्ली में रह रहा है और बाकी कहाँ रह रहे हैं, वहाँ के आप अपनी नगर पालिका देखिएगा, वो होती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द अर्बन एरियाज़। और यही इम्प्लीमेंटेशन अर्बन एरियाज़ के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया। ठीक है, और साथ ही साथ में लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में ऐसे भी डिफरेंस है कि वहाँ पे हम ग्राम पंचायत इलेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं एक तरीके से जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, या अगर रूरल या कह सकते हैं अर्बन एरियाज़ की जो लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसमें हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे, मतलब देखिए, हम वोट तो दे रहे हैं, हम MCD के इलेक्शंस होते हैं, वी डू वोट, हम वोट देते हैं, हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, मेयर बनाते हैं। वो मेयर जो है वो सारे स्टेट में, हर स्टेट का जो कह सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में पूरा इरिगेशन कह सकते हैं
जो ड्रेनेज सिस्टम है या रोड्स का कंस्ट्रक्शन है या इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली एमसीडी देखती है। लेकिन हम इलेक्ट तो हम ही कर रहे हैं ना, चूज़ तो हम ही कर रहे हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो है, ठीक है, डायरेक्टली सही। लेकिन इसको मैं इनडायरेक्ट क्यों कह रही हूँ? इसको मैं इनडायरेक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत रूरल एरियाज़ में है, वहीं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ की हैं वहाँ पे लोग इन सब चीज़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहाँ के जो ग्राम पंचायत है इलेक्ट लोगों ने कर लिया, लेकिन ग्राम सभा भी एक कुछ होती है। उस ग्राम सभा में हर एक इंडिविजुअल, उस ग्राम का, उस गांव का हर एक इंडिविजुअल जो 18 साल से अबव एज का है वो उसका मेंबर बनता है और वो सुपरवाइज करते हैं ग्राम पंचायत की वर्किंग को। तो इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो गए ना अपनी स्टेट, अपनी विलेज को गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। वहीं अर्बन एरियाज़ में ये डिफरेंस है कि हमने अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए हुए हैं, हमारे एमसीडी के लोग हैं, वो गवर्नमेंट है, हमने एमसीडी में जो गवर्नमेंट बिठाई हुई है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम करते हैं अर्बन एरियाज़ में। ये डिफरेंस है आपको, ठीक। डायरेक्टली इलेक्शंस तो हम करते हैं डेफिनेटली, वो तो 100% है, लेकिन एज फार एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इज कंसर्न, जो कि एक्चुअली में लोकल गवर्नमेंट का रोल है, वो अर्बन एरियाज में हम इतना नहीं देखते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक और चीज़ है बेटा, एक बहुत ही मेजर चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, विच इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसको इस तरीके से समझो कि ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर है एट द रूरल एरिया में, आपको एक क्रक्स अगर समझा दूँ तो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है। पंचायत हो गया विलेज लेवल पे, ब्लॉक कमिटीज़ हो गई इंटरमीडिएट लेवल पर, और सबसे टॉप पर है जिला परिषद जो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन देखता है, इन तीनों को सुपरवाइज करता है। बाकी तो ब्लॉक कमिटीज़ जो मिडिल लेवल पे हैं वो दोनों ही एरियाज, चाहे वो विलेज लेवल पे हो पंचायत, चाहे वो जिला परिषद हो, सब में एक कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है। और इससे ज़्यादा मोर क्लियर पिक्चर अगर आपको देखनी है तो मैं पूरे डिवीजन आपको दिखा देती हूँ। पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट, पूरी कंट्री, वो कंट्री को हमने डिवाइड किया स्टेट्स में। उस स्टेट्स में बहुत सारे विलेजेस हैं जिसमें ग्राम पंचायत होती है, और उसके बाद अर्बन एरियाज, ये तो रूरल एरियाज की बात हो गई कि पंचायती राज होता है। अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो वो क्या होती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट दी अर्बन एरियाज, वो हो गई म्यूनिसिपैलिटीज जो हमारे लिए इन सारी चीज़ों का काम करती है, ठीक है। इससे मैं आपको थोड़ा और क्लियर स्ट्रक्चर समझाना चाह रही थी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, एंड विद दिस वी फिनिश द एंटायर चैप्टर। इसके बाद एवरीवन मैं आपके लिए, क्योंकि 9th चैप्टर अब आपका 9th या 10th में से कोई एक चैप्टर है जो कि पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक दो चीज़ें रह गई हैं कुछ चैप्टर्स की, वो नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिश कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक ऑल टुगेदर। उसके बाद हम थोड़ा रिवीजन का काम शुरू करेंगे, थोड़ा नहीं, वो काफ़ी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करने हैं, सब कुछ बहुत काम है। आई नो आपके लिए नहीं है, आप पढ़ो, गो थ्रू ऑल द वीडियोज़। आई विल डेफिनेटली यही चीज़ मैं कहूँगी, आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको लगे कि कोई वीडियो या कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आया, कोई क्लियर नहीं है, या यू वांट मी टू टेक दैट टॉपिक, कैन मेंशन इट टू मी एट द कमेंट सेक्शन। Till then, keep studying, and please, if you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel, everyone. Thank you.